बारी आ गई पर्सनल ईयर नंबर 5 और पर्सनल ईयर नंबर 6 की। इसका मतलब अगर आपका आने वाले साल में आपका पर्सनल ईयर 5 है या 6 है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपके लिए बहुत सारे लोग जो अभी जुड़े हैं जिनको पर्सनल ईयर नंबर निकालना नहीं आता, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं और पहली बारी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नमस्ते, वेलकम टू सोलफुल सोनिया। आई एम अ मदर, हीलर, गाइड एंड अ फ्रेंड, and these are my life lessons. Welcome to my channel Soulful Sonia with Sonia Bendi Seth. थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो को बिगिन करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी प्रेडिक्शन की सीरीज़ में से वीडियो मिस ना करें। अभी तक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पर्सनल ईयर 1, 2, 3 एंड 4, और इससे पहले एक कंप्लीट लेखा जोखा 2025 किस तरीके से होगा, ये हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 एंड 6। इसके बाद हमारी सीरीज़ आएगी ऑफ 7 एंड 8, वन आफ्टर द अदर। अब कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ 2025 का 25, तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ 24th ऑफ अप्रैल, सो आई पुट 24 + 4, 2025 का 25, सो 25। एंड इस साल मेरा बर्थडे कौन से डे में आएगा, यानी कि वो थर्सडे है जिसकी लिस्ट पूरे दे के रखी हुई है। कैलेंडर खोलिए, थर्सडे गिवन नंबर 3, तो मैं ऐसे में उसमें ऐड करूँगी नंबर 3, तो टोटल मेरा बनेगा 2। ओके, सो माई पर्सनल ईयर नंबर इज़ 2। ऐसे इसी तरीके से आप अपना भी निकाल लीजिए। तो चलते हैं, अगर आपका टोटल सिंगल डिजिट में 5 आ रहा है, ऐसे तो 5 नहीं आएगा, 23 आएगा या कोई और नंबर आएगा जिसके करके द टोटल विल बी 5। तो ये वीडियो आप सबके लिए ही है। 5 नंबर पर्सनल ईयर में कहाँ आता है? जब हम नंबर की बात करते हैं फ्रॉम 1 to 9, 9 ईयर्स का साइकिल हर किसी की लाइफ में आता है। 999 का मल्टीपल्स में साइकिल आता है। तो जब हम 9 की बात करते हैं तो 5 कहाँ आता है? बीच में, यानी कि 4 डिजिट इस तरफ, 4 इस तरफ। तो जब भी हम बीच में है तो हमें समझना चाहिए तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ इस साल में आपके साथ होने वाली है। इससे पहले मैं बात करूं तो मैं आप बता देती हूं की टर्म्स कौन से हैं आपके लिए आने वाले साल में। की टर्म्स हैं, वो है डिसीजन, रिस्क, वो है अपॉर्चुनिटीज़, वो है सरप्राइजेस, वो है क्विक डिसीजंस, वो है मूवमेंट, एडवेंचर और चॉइसेस। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप एक्सपेक्ट करेंगे, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट बिल्कुल अलग होगा हर चीज़। तो आपके लिए कुछ चौंका देने वाली, हिला देने वाली कुछ डिफरेंट सी चीज़ें होंगी। घबराओ मत, हिला देने, चौंका देने वाले का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बार हम छन्नी में से जब छानते हैं तो कुछ क्लटर है वो बाहर निकल जाता है, और हो सकता है ऐसा ही कुछ आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ हो जाए। एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप कांस्टेंट है तो वो चेंज है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो ये साल आने वाला आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज लेकर आएगा। जॉब में चेंज आएगा, ट्रांसफ़र आएगा, आपकी सिटी चेंज हो सकती है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, आप नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी नई जगह से आप बिगिन कर सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ अटके हुए काम ठीक हो सकते हैं। आपको इस साल नए लोगों से परिचित होंगे, मिलना जुलना होगा, जो सर्कल ऑलरेडी था वो एक्सपैंड होगा, बहुत सारे नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक बहुत सी ब्यूटीफुल चीज़ है कि इस साल में अपनी पर्सनालिटी, जिस तरीके से दिखते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, आपका टोटल आउटलुक चेंज होने वाला है। मे भी कुछ नया हेयर स्टाइल करवा लें, या पॉसिबिलिटी है कि आप पूरा ही पर्सोना चेंज कर दे, एब्सोल्युटली समथिंग न्यू। मे बी बाहर चले जाएं पढ़ने और इसके करके ये सारी इंडियन वाली ड्रेसेस नहीं चलेंगी और यहाँ मैं अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर होगी पहले से, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी बढ़ने वाला है और नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ टू जनरेट इनकम विल ऑल्सो कम टू यू। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि अबंडेंस या एनर्जी, जो एनर्जी है, फास्ट एंड क्विक एनर्जी है। तो ऐसे में आपके लिए कोई नया क्विक आइडिया आ रहा है जो चाहते ही आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप कर भी सकते हैं।
आप सो मत जाइएगा उसको, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफिस फाइल पे फाइल पाइल अप करते जाइए। आइडिया है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मैं नहीं कहूँगी कि बड़े बड़े रिस्क ले लीजिए, बहुत सारा पैसा लगा लीजिए, बट बिगिन करिए, डोंट स्लीप ओवर इट। आपकी ज़िंदगी में कोई नया फ्रेंड, कोई नया वेल विशर आ सकता है और आ सकती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी आपकी लाइफ में है, कहते हैं ना इंस्टेंटली किसी भी चीज़ को हम जल्दी से उसके बारे में टिप्पणी दे देते हैं या गुड बुक्स में या बैड बुक्स में ले आते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा उस रिश्ते को, क्योंकि आपको एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा ही लगेगा। जल्दबाजी मत करिएगा। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, आइडियाज़ लेंगे, आइडियाज़ शेयर करेंगे, जब जब आप 1+1 2 करेंगे और 1+1 को 11 करते हैं तो बहुत कमाल का होता है। मास्टरमाइंड्स कम टुगेदर। स्कूल में पढ़ा था ना, A² + B² + 2AB। वो 2AB को समझने की कोशिश करिएगा। ये है एग्जैक्ट चीज़ जो आप आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। इकट्ठे कोलैबोरेटिव वे में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है जॉब में, काम में, सिटी में, तो घबराइएगा बिल्कुल मत। आप ये मत सोचिएगा क्या कंफर्ट जोन से उठा के पटक के कहीं और रख दिया, मक्खी की तरह निकाल के कहीं और डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बारी आने वाला समय बहुत अच्छा होता है। सो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग दोज रिस्क इन लाइफ। अब आ जाती हूँ कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, कोई डील साइन करने से पहले, कोई पेपर साइन करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट साइन करने से पहले इमोशनली, फिज़िकली, लिखित रूप से आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। ब्लैक एंड वाइट अक्षर को देख लीजिएगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ताकि आप उसकी बदौलत परेशान ना हो और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ ढंग से। अगर आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं देन प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से पढ़वा लीजिएगा। अब जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आ रही है, गो विद द फ्लो। डोंट टेक इमीडिएट डिसीजंस कि मुझे तो लोग पसंद आ गए तो मैं बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को समझो। एक दूसरे को, कहते हैं ना, जब तक चीज़ चमकती है तो बहुत अच्छी लगती है, बट रेगुलरली यूज़ करते हैं तो चमक हट जाती है और रियलिटी तभी बाहर निकल के आती है, आपकी भी और सामने वाले की भी। तो ऐसे में आपको वेट करनी है पेशेंटली। सो नॉट बिफोर जून एंड जुलाई आई वुड से ब्रिंग एनीबडी न्यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो दिमाग है ना आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। बहुत ज़्यादा चलने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि यार बोर हो गए या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसे में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जीज़ को कुछ सकारात्मक कार्य में लगाना है, ना कि नकारात्मक कार्य में। ऐसी स्क्रोलिंग नहीं करते जाना, टाइम किल नहीं करना। भगवान आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, सो बी केयरफुल। तो चलिए बात करते हैं कौन से क्रिस्टल्स हैं आपके लिए जो बहुत बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला क्रिस्टल है हमारे पास जब ऊनाकाइट, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कोई नई जगह में सेटल होना चाहते हैं, आपके नए जॉब में, अपने नए काम में, अपने बिजनेस में, तो ऐसे में ग्राउंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है। और ग्राउंडिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी स्मोकी क्वार्ट्ज को, ताकि आपकी ग्राउंडिंग होती रहे और आप बैलेंस सोच समझ के अच्छे डिसीजंस लेते रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइराइट को आप अपने पास रखिएगा। ये आपको गुड लक देगा। और इसको मैं पहनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पाइराइट का एक क्लस्टर लेके आप अपने वर्क डेस्क में या आप अपनी वर्क प्लेस में, जहाँ आप सोचते हैं कि आपको कुछ लिखने पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, वहाँ इसको अपने पास रखिएगा और फिर देखिएगा कि आपकी जो प्लानिंग है कैसे जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन में बदलती है। चलिए बात करते हैं अब पर्सनल ईयर 6 नंबर वालों की। अब जिनका टोटल नंबर 6 बन रहा है पर्सनल ईयर का, 6 में वेदर वो आपका 24 है, 42 है, कोई भी नंबर जो आप ऐड करके 6 करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे आपको बताना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स इस साल के हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली है रिलेशनशिप, परिवार, फैमिली, आपका अपना होम स्वीट होम, प्यारा सा घर। चौथा बिजनेस, और 5वां वेल्थ, और छठा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना। क्लियर हो गया? अब
क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने जो आने वाली हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके यहाँ एक बेबी आने वाला है। अगर आप बेबी प्लान ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि एक छोटा सा फार्म हाउस की प्लानिंग चल रही हो सकता है कि कुछ और नया इनिशिएटिव चल रहा हो, और मे बी आपके मन में आया हो कि एक नया अपना काम स्टार्ट करते हैं, और वो काम शायद ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है। इट्स एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटिफिकेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकती है, बुटीक हो सकती है, समथिंग न्यू जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक नया ऑफ शूट ऐड हो सकता है इस साल में। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, जोर शोर से तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये वाले साल में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, यानी कि आप समय समय पे उनके साथ आउटिंग्स, मूवीज़, खाना खाना, पिकनिक मनाना, आउट स्टेशन ट्रिप्स करना, फैमिली के साथ बॉन्डिंग बढ़ाना, और एक परिवार का कहते हैं ना, इकट्ठा हम सब मिलके जो एक परिवार बनाते हैं वो वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। इस साल हम अपनी ज़िंदगी को बहुत डेप्थ में, डीपर लेवल में समझेंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। और पास में ऐसा ऐसा क्यों हुआ, और पास में ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हुई। ये हुआ कि रिलेशनशिप में कुछ मन मुटाव था, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, अब वो अचानक से चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो रही हैं, और वापस से कड़ियाँ जुड़ रही हैं। विद द रिज़ल्ट पुराने गिले शिकवे दूर होने लगे हैं। कुछ नई लग्जूरियस चीज़ें आपके घर में आ सकती हैं, नया फर्नीचर आ सकता है, नया आर्टिफैक्ट आ सकता है, कुछ बड़ी चीज़ आप खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। मे बी अ रेफ्रिजरेटर यू आर प्लानिंग टू बाय, अ कार यू आर प्लानिंग टू बाय, या आप अपने कमरे का फर्नीचर चेंज करना चाह रहे थे, या फिर एक कोई चीज़ थी अपने किचन की यू वांटिंग टू चेंज। आई कैन सी वो सारी चीज़ें आपके घर में होती हुई दिख रही हैं, जिसके करके एक नई इन्फ्यूज़्ड एनर्जी आएगी आपके अंदर। ये टाइम है अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करने का। अब सोल फैमिली कौन है, हम लार्जली मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा बेटर हाफ हमारी सोल फैमिली है। सोल फैमिली वो फैमिली है जिसके साथ आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हो, एंड इट कैन नेवर बी वन, इट विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, इट विल बी योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले कुलीग्स हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स हो सकते हैं जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं और आप उनका अच्छा चाहते हैं। तो ऐसे में आप उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, एक साथ मिलके कुछ नई कॉम्पोजिशंस करेंगे, नई प्लानिंग हो सकती है। करियर की दृष्टि से अगर आप पूछें तो ये साल थोड़ा सा स्लो चलेगा, मतलब उतनी स्पीड से नहीं चलेगा जैसे पिछला साल चला था, बट आपको इस साल में कोई परेशानी नहीं होगी, आप फिर भी अच्छा फील करोगे, आपके साथ परिवार जुड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको लगेगा भागते दौड़ते रहना है तो ज़रूरत नहीं है, शांति, इत्मीनान, बिकॉज धीरे धीरे आधा साल जून के बाद थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगी, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। इस साल बहुत सारी हीलिंग होने वाली है आपकी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी कि जैसे मैंने बोला ना, सोल फैमिली के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो, लोगों के साथ कनेक्ट होने वाले हो, पुराने रिश्तों के साथ कनेक्ट होने वाले हो, वो रिश्ते ठीक होंगे, आपकी हीलिंग होगी ऑटोमेटिकली इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आप सबको माफ़ करते हुए एक्सटर्नली भी अपना समय नेचर में स्पेंड कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में नेचर के साथ, अपनों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत हील्ड होता हुआ पाएंगे। मैं ज़रूर इस मामले में एक चीज़ बोलना पाऊँगी कि हर रोज़ सोने से पहले कोई भी एक फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक जो कि आपके हार्ट चक्रा को हील करे, या फिर आपके थ्रोट चक्रा या थर्ड आई चक्रा को हील करे, उससे रिलेटेड आप कोई भी एक म्यूज़िक कुछ दिन तक रेगुलरली सुनते जाइए, 21 डेज़ तक, और आप सो सकते हैं आराम से। जो भी चीज़ें आप फुलफ़िल करना चाहते हैं इस साल, वो प्रेम से, सद्भावना से ही होने वाली है। अगर आप सोचो कि घोड़े पे सवार होके जनवरी आए हैं और जो मुझे कुछ नया करना है, मैं सोच रहा हूँ मैं फटाफट से ख़त्म कर डालूँ, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। इनिशियली एफर्ट्स होने वाले हैं, लेकिन ग्रेजुअली यू विल गो आगे अहेड विद दोज एफर्ट्स। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कोई रिश्ते को लेकर, कोई काम को लेकर आप ओवर गिवर बन जाएं, टू मच ऑफ द गिविंग मोड आ जाए, एंड आप सोचें कि यार ये क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरी तरफ से, और दूसरी तरफ से तो कोई इतना वापस आया ही नहीं।
तो आपको आपकी ये जो ओवर गिविंग वाली टेंडेंसी है उसको थोड़ा लिमिट में रखना है, या मुझे कहना चाहिए कि एक बैरियर्स या बाउंड्रीज़, अपनी वॉल्स क्रिएट करनी चाहिए कि बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ ये करने की ज़रूरत है और खुलकर ये कहने की ज़रूरत है कि बस इससे ज़्यादा मेरी तरफ से और नहीं हो पाएगा, या मेरे लिए मैक्सिमम एफर्ट था जो मैं अपनी तरफ से डाल रही थी। अब आ जाते हैं कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने पीस ऑफ माइंड, बिकॉज ओवर गिविंग होने की वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, वाई मी, वाई मी, वाई मी, और एंड इट कैन ब्रिंग यू टू अ सफरिंग और अ विक्टिम माइंडसेट। तो इससे बेटर है अपनी जर्नी में कुछ कुछ एफर्मेशंस हैं, बोलना, पढ़ना, उनको करते रहिए, अच्छा रहेगा। कोई भी रिटन प्रैक्टिस जो आप रात को कर सकते हैं, आप बेशक अच्छे से सो भी पाएंगे और आपका ये चीज़ भी अच्छा हो जाएगा। और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, जैसे कहते हैं ना कि आपकी हीलिंग होने वाली है, कोई ऐसी चीज़, चाहे प्राणायाम, चाहे कोई ऐसी रिचुअल या प्रैक्टिस जो आप अपनी लाइफ का पार्ट बना पाएँ, जिसके करके आप अपने आप को फिज़िकली फिट कर रख पाएँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जस्ट रेस्ट एंश्योर्ड कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाइए, कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, जहाँ से आपको इन चीज़ों में हैप्पीनेस मिलेगी। और अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पॉइंट में कि कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे सब, एंड आई एम गोना पुट ऑल द क्रिस्टल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आप कौन सा लेकर आएंगे? फेहू कॉइन लेकर आइए। इट्स नॉट अ क्रिस्टल बट इट्स अ कॉइन, इट्स अ सिंबल ऑफ सक्सेस। और सिल्वर में जब आप सिल्वर को फेहू कॉइन लेकर आते हैं तो आपको समझ आएगा कि ना ही ये आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, बट ऑल्सो ये ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल बना होता है इसके बैक में। ये आपको हेल्प कर रहा है आपके परिवार को एक साथ फलते फूलते देखे, बढ़ते हुए देखे, सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स की तरफ ना देखे, बल्कि तो इसको ज़रूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा। और दूसरा क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज, जो मैंने पहना भी हुआ है। इसको अगर एक साथ अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ले सकते हैं, आप अपनी विश फुलफिल कर सकते हैं ब्रेसलेट के साथ। तो ऐसे में भी क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट एज अ मास्टर हीलर, मास्टर मैनिफेस्टर आपको हेल्प करता है। तीसरा क्रिस्टल आपको यूज़ करना है वो है 7 चक्रा पिरामिड। आप अपने लिए ईस्ट डायरेक्शन में 7 चक्रा का पिरामिड रखिए ताकि आपकी माइंड एंड बॉडी एंड 7 चक्रास आर इन अलाइनमेंट। अगर आप ऐसे पिरामिड नहीं रख सकते तो आप एंजल यूज़ कर सकते हैं, 7 चक्रास की स्फीयर बॉल लेके मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं। In any situation you will find आपकी 7 chakras are more aligned and you're feeling better। तो जिनका नंबर 6 है उनके लिए ये वीडियो था। This is how it's going to help you in 2025। मिलते हैं in next video। Thank you so much, God bless you and I wish you all the very best। Bye and I'll see you in the next reading।